हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार और स्वागत करता हूं आपका जो हम जीडी का बैच लेकर चल रहे हैं, रैंक अचीवर बैच। उसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम आज बात करेंगे जो है आपका टॉपिक कौन सा, क्लॉक। और क्लॉक को हिंदी में बोला जाता है घड़ी। जैसा कि आपको पता है कि जीडी का जो बैच आपका जो जीडी का जो एग्जाम है वो बहुत जल्द आपका आने वाला है एसएससी कैलेंडर के अनुसार, और उसमें जीडी में आप एक बेहतर स्कोर कर पाए उसी के लिए हम आपके लिए लेके आए रीजनिंग का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच। और इसमें हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि जो भी टॉपिक है उसमें जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज, उनकी हमें करनी है प्रैक्टिस। जिससे कि अगर एग्जाम में हमें कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका हम इस वीडियो में सीखेंगे। क्या उसका बेसिक कंसेप्ट होता है हम इसके बारे में भी बात करेंगे, क्या जल्दी करने की ट्रिक होती है, क्या टाइम बचाने का तरीका होता है, हम इसके बारे में भी यहाँ बात करेंगे। तो ये क्लॉक टॉपिक में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन आपका आता है आपके सामने एग्जाम में तो आप उसको प्रॉपर तरीके से फेस कर पाए और अच्छे से कर पाए, इसी चीज को लेके हुए हम आपके सामने लेकर चल रहे हैं इस बैच को। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से बनाइए। चलिए, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार और स्टार्ट करता हूं आपका आज का पार्ट जिसको बोलते हैं हम क्लॉक, दैट मींस घड़ी। और इसमें हम क्लास 1 में जाए और यहां जो हम टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें पहला टॉपिक हमने देखा था डाइस और दूसरा टॉपिक हमने देखा था फिगर काउंटिंग। ये दो पार्ट हमने यहाँ चेक किए थे और दोनों पार्ट में आपकी वीडियो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है जिस पर आप ये क्लास देख रहे हैं। उसकी प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को आप देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको बताई गई हैं। आप उसको जाकर अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आगे और देखते हैं क्लॉक का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और हमें क्या क्या क्लॉक में पढ़ना है इसके बारे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्लॉक टॉपिक की जिसको हिंदी में बोला जाता है घड़ी। दोस्तों ये क्लासेस जो हैं बाइलिंगुअल हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेंगी। अब जैसे अगर हम यहां से बात करें कि जो घड़ी टॉपिक है दैट मींस क्लॉक, उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें हमारे कितने तरीके के क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है फाइंड आउट द एंगल। लेकिन दिया क्या रहता है, तो देखिए जिसमें हमें टाइम गिवन हो और निकालना हो एंगल क्या होगा, दैट मींस समय देकर कोण निकालना। ठीक, किस समय दिया गया हो निकालना क्या हो, कोण निकालना हो, मतलब समय देकर कोण निकालना। दूसरा होता है जिसमें हमें क्या दिया गया हो, एंगल गिवन हो और निकालना हो टाइम, मतलब हमें कोण दिया हो, कोण देकर पूछा जाए कि समय क्या होगा। ठीक, और तीसरा पार्ट आता है इसमें जिसमें हमें टाइम ही गिवन हो और निकाला जाए कि टाइम ही क्या होगा, दैट मीन्स समय देकर समय ही पूछा जाए। ठीक, चौथा पार्ट इसमें आता है जिसमें जो घड़ी जो है वो किसके अनुसार चलती है, स्लो एंड फास्ट क्लॉक, मतलब धीमी और तेज घड़ी के अनुसार। स्लो एंड फास्ट क्लॉक मतलब जिसको बोलते हैं धीमी और तेज घड़ी। ठीक, और उसके बाद अगला पार्ट जो क्लॉक में जहां से क्वेश्चन बनता है वो आता है आपका हैंड्स की पोजीशन इंटरचेंज। हैंड्स पोजीशन इंटरचेंज मतलब हम कहें कि घड़ी की सुइयों का स्थान आपस में बदलना, कि
सुइयों का स्थान आपस में बदलना। और लास्ट पार्ट आता है इसमें जो आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के अकॉर्डिंग क्या निकालना, टाइम निकालना। दैट मीन्स जिसमें हम बोलते हैं दर्पण, प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के अनुसार क्या निकालना, समय निकालना। ये अगर हम बात करें कि 6 तरीके का डेटा आपका क्लॉक में पूछा जाता है। पहला होता है जिसमें टाइम गिवन हो और एंगल निकालना हो। दूसरा होता है जिसमें एंगल गिवन हो और टाइम निकालना। अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन सुना होगा कि 8:20, 7:15, 9:40, 10:15 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। दैट मींस व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट दैट टाइम ऑफ, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसी का क्वेश्चन आता है एंगल गिवन हो, टाइम निकालना हो। दैट मींस क्या होता है कि जैसे कि 3 और 4 बजे के बीच में किस समय 60 डिग्री का जो एंगल है वो बनेगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, किस समय 30 डिग्री का एंगल बनेगा, किस समय 50 डिग्री का एंगल बनेगा, किस समय 120, 180, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें 90 डिग्री या 0 डिग्री का एंगल बनता है। यह क्वेश्चन आता है कि किस समय जो 3 और 4 बजे के बीच में दोनों हैंड्स एक दूसरे को ओवरलैप हो, ठीक। अब उसके बाद जो टाइम गिवन हो, टाइम निकालना हो। ये क्वेश्चन हमारा बनता है कि 3 और 4 बजे के बीच में किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट की दूरी पर होगी। तो जिसमें समय ही दिया गया हो और क्या निकालना हो, समय ही निकालना हो। उसके बाद आता है स्लो एंड फास्ट क्लॉक। और ये क्वेश्चन होता है कि अगर कोई भी एक घड़ी जो प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट धीमे हो जाती है, अगर अगले दिन उसमें 1 बज रहा हो तो बताइए उसका राइट टाइम क्या होगा। अगर हमें हैंड्स पोजीशन इंटरचेंज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन होता है आपका किस तरीके से कि कोई व्यक्ति 9 और 10 बजे के बीच में ऑफिस के लिए निकला और 5 और 6 के बीच में वापस आया, तो बताइए जो व्यक्ति है वो ऑफिस के लिए गया वो किस समय गया और घर वापस कब किस समय आया। यदि जब वो वापस आया मालूम पड़ा कि 9 और 10 बजे के बीच में जिस समय हैंड्स की पोजीशन थी वो आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। उसके बाद आता है मिरर इमेज और वाटर इमेज के बेसिस पर क्वेश्चन। और इसमें होता है कि अगर किसी घड़ी को अगर हम दर्पण में देखें, मतलब मिरर में देखें, तो अगर उसमें 8:30 है तो वास्तव में क्या समय हो रहा होगा, और अगर हमारा वाटर में देखें तो उसमें इमेज में क्या समय हो रहा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे क्लॉक में बनते हैं और कुछ बनते हैं हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन। अब जैसे यहां से अगर देखा जाए तो इनको करने का तरीका क्या होता है और क्या चीजें ये बनती हैं, ध्यान दीजिए। जैसा कि देखिए, जैसे कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है और क्या बेसिक कंसेप्ट होता है उसकी हम बात करें, ध्यान दो। जैसे कि सपोज करिए कि हमारी एक घड़ी, अगर हम क्लॉक की बात करें तो दैट मींस घड़ी, मैं बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा चीजों पर, और थोड़ा सा बेसिक देखते हैं फिर चलेंगे हम क्वेश्चन पर। जैसे क्लॉक अगर बात करें तो क्लॉक हमारी 2 तरीके की होती है। एक होती है जिसको बोलते हैं हम एनालॉग क्लॉक, और दूसरी होती है डिजिटल क्लॉक। ठीक, एनालॉग घड़ी और दूसरी डिजिटल। अब देखो होता क्या है इसमें कि अगर हम एनालॉग घड़ी की बात करें और डिजिटल घड़ी की बात करें तो इसमें जो घड़ी होती है वो इस तरीके की होती है जो टाइम किसके हिसाब से दिखाए, जिसमें हैंड्स के अकॉर्डिंग टाइम शो करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, हैंड्स के अकॉर्डिंग। अब जैसे इसमें मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड, 3 तरीके की हैंड होती है। कौन कौन सी, मिनट, सेकंड हैंड, आवर। और अगर इसमें टाइम किसके अकॉर्डिंग हो, डिजिट के अकॉर्डिंग हो,
दैट मीन्स नंबर में हो तो वो क्या कहलाई जाती है, आपकी डिजिटल क्लॉक कहलाई जाती है। दूसरा कि एनालॉग क्लॉक वो क्लॉक होती है जिसमें एंगल बनता है, मतलब कोण बनता है, लेकिन यहां कहीं भी कोण नहीं बनता। और तीसरा पार्ट आता है, तीसरा होता है कि इसमें जो होती है ये 12 आवर के अकॉर्डिंग होती है, और ये होती है 12 और 24 आवर के अकॉर्डिंग आपकी ये क्लॉक चलती है। किस किस के अकॉर्डिंग? 12 आवर और 24 आवर के अकॉर्डिंग ये क्लॉक चलती है। चलिए आगे देखते हैं इनका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए जैसे कि कोई भी एक एनालॉग क्लॉक, जैसे ये कोई एक एनालॉग क्लॉक है और इसमें दो हैंड को हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मिनट हैंड और दूसरी पढ़ते हैं आवर हैंड। अब जैसे हम दोस्तों आपसे एक चीज पूछे कि किसी भी एक सर्किल का जो एंगल होता है वो टोटल कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। और इसको एंगल को दोनों की दोनों हैंड कवर करती हैं। पहले करती है आपकी कौन सी? मिनट हैंड, और दूसरी करती है आवर हैंड, और सेकंड हैंड हम यहां नहीं पढ़ते हैं। अब जैसे मिनट हैंड जो कवर करती है और आवर हैंड जो कवर करती है, तो अगर मैं आपसे जैसे हम पूछें कि इस सर्किल को कवर करने में मिनट हैंड को, मतलब मिनट की सुई को टोटल कितना टाइम लगेगा, तो वो लगता है कितना? 1 आवर। दैट मीन्स अगर मिनट की सुई 12 से चलकर वापस 12 पर आती है तो वो कितने समय में आ जाएगी? वो लगेगी 1 आवर। दैट मीन्स इसका मतलब होता है कितना? कि 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 60 मिनट में एंगल कितना आएगी? 360 डिग्री। वहीं अगर आवर हैंड की बात करें तो आवर हैंड कितने में? दैट मीन्स 12 आवर, और इसका मतलब होता है 720 मिनट। ठीक, कितना? 720 मिनट, मतलब 720 मिनट में वो कितना? 360 डिग्री कवर करती है। अब अगर मैं ये कहूं कि 1 मिनट में मिनट हैंड और आवर हैंड टोटल कितना एंगल कवर करेंगे, तो हम इससे निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360 अपॉन 60, दैट मीन्स 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल कवर करती है? 6 डिग्री। वहीं अगर हम आवर हैंड की बात करें तो 720 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 360 डिवाइड बाई 720, तो दैट मीन्स 1 मिनट में जो आवर हैंड है, जो घंटे की सुई है, वो कितना एंगल कवर करती है? वो करती है हाफ डिग्री, 1/2। तो यहां से हमें एक चीज मालूम पड़ती है कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल कवर करती है? 6 डिग्री। और वही आवर हैंड जो घंटे की सुई है वो कितना एंगल कवर करती है? वो करती है हाफ डिग्री, मतलब 1/2 या 0.5 डिग्री। अब उसके बाद यहां से हमें एक चीज मालूम पड़ती है, क्या? ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर हमें एंगल निकालना है, ठीक, तो एंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। और h मतलब किसी भी समय में दिया गया जो आवर है, और जो m मतलब दी गई मिनट है। अगर हमें एंगल निकालना है तो हम किससे निकाल सकते हैं कि 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। और अगर हमें टाइम निकालना है तो ये किस किस लिए? कोण निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? कोण। और अगर हमें टाइम निकालना है, दैट मीन्स समय निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए होता है 5h प्लस माइनस जो भी हमें एंगल गिवन है, जो भी हमें कोण दे रखा है, डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12/11। और ये जो दो फॉर्मूले हैं, जिससे अगर हमें एंगल दे रखा होगा, टाइम निकालना होगा, तो हम कौन सा लगा देंगे? ये वाला फॉर्मूला। और जिसमें हमें क्या दे रखा हो कि हमें टाइम दे रखा हो और एंगल निकालना हो, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे? पहला वाला। दैट मींस एंगल इज इक्वल टू 60 डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। क्लियर है दोस्तों? तो इसको नोट करिए और फिर चलते हैं हम क्वेश्चन पर और देखेंगे कि इस तरीके की जो क्वेश्चन है उनको हम कैसे कर सकते हैं। नोट करिए।
चलो नोट हो गया होगा, बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 4:15 o'clock, मतलब घड़ी की सुइयां 4:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। क्वेश्चन सिंपल है, हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें गिवन है क्या, टाइम, मतलब समय दिया गया है और समय कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है 4:15। ठीक, अब हमें निकालना क्या है कि पूछा क्या है, एंगल, दैट मींस कोण। ठीक, अब कोण हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला जो अभी हमने बताया कि 60h, कौन सा वाला फॉर्मूला कि 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2, और हम इस फॉर्मूले को क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। देखिए 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। ठीक, अब यहां जो 4 है वो क्या है, h मतलब आवर, और जो 15 है वो क्या है, मिनट। ठीक, तो h का मतलब यहां क्या है, आवर, ठीक, मतलब घंटे, और m का मतलब क्या है, मिनट, दैट मीन्स यहां से कह सकते मिनट। अब देखिए जैसे कि हम बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि यहां 4 पुट कर देंगे किसकी जगह पर, h की जगह पर, तो यहां से ये क्या हो जाएगा कि 60 मल्टीप्लाई 4 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई हम क्या पुट कर देंगे 15, मतलब 15/2। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया 240 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 15, ये कितना होगा 165 डिवाइड बाई 2। अब 240 में से अगर हम 160 माइनस करते हैं तो कितना हुआ 80, और 85 अगर ज्यादा है तो कितना हुआ कि 75 डिवाइड बाई 2, और 75 का जो हाफ होता है वो कितना होता है 37.5, कि 37.5 क्या होगा कि 4:15 पर जो कोण बनेगा मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में, वो कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 37.5 डिग्री, मतलब 37.5 डिग्री। और बहुत जल्दी हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, चलिए नोट करिए। अब देखते हैं अगर यहां हमें समय 4:15 ना देकर दे रखा हो, मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं, जैसे समय दे रखा है हमें कि 8:20, पहला क्वेश्चन। दूसरा दे रखा है कि 4:24, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 6:30, चौथा क्वेश्चन 7:40, और पांचवा क्वेश्चन है आपका 2:20। अगर जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो यहां से अगर हम इस क्वेश्चनों को निकालें तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, देखो जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है 8:20, तो सिंपल इसमें क्या लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूला हमारा है कि अगर हमें एंगल निकालना है, क्या निकालना है हमें, एंगल अगर निकालना है हमें तो एंगल दैट मींस कोण 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहां से क्या हो गया, क्या हम इसको और जल्दी कैसे कर सकते हैं, सीधा सीधा क्या आप सीधा मल्टीप्लाई करिए और एक स्टेप को कम करिए, कैसे 60 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ 480, डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 20 220 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ कि 4:60 डिवाइड बाई 2, और आंसर कितना निकल के आ जाएगा आपका 130 डिग्री। क्लियर दोस्तों, और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पैट के एग्जाम में पूछा गया, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में,
कि 8:20 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट एंड एन आवर एंड एट द टाइम ऑफ 8:20 o'clock। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 424। देखिए कि यहां से अगर 60 मल्टीप्लाई 4 किया जाए तो कितना होगा कि 240 एंड ये कितना हुआ 264। कितना हुआ 264 264 यस डिवाइड बाई 2। अब यहां से देखा जाए तो यहां हमारा कितना बनना है, ये बनना है हमारा डिफरेंस कितना 24 डिवाइड बाई 2 और आंसर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 12 डिग्री। क्लियर दोस्तों। उसके बाद 630 यहां कितना हुआ 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हुआ 360 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 30 दैट मींस 330 डिवाइड बाई 2। डिफरेंस कितना हुआ यहां से, डिफरेंस आया हमारा कितने का 30 का और 30 डिवाइड बाई 2 दैट मींस आंसर कितना हो गया कि 15 डिग्री। उसके बाद अगर 740 की बात करें तो सेम एज इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि 60 मल्टीप्लाई 7 दैट मींस 420 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 2। यहां से अगर हम देखें कि कितना हमारा डिफरेंस निकल के आ रहा है, डिफरेंस निकल के आ रहा है हमारा कितना 20 एंड डिवाइड बाई 2 आंसर कितना हो गया 10 डिग्री। कितना हुआ 10। उसके बाद अगर हम बात करें 220 की तो यहां से क्या आएगा हमारा आंसर कि 120 220 डिवाइड बाई 2। तो 2:20 पर यहां से अगर देखें कि डिफरेंस कितना हुआ 100 डिवाइड बाई 2 आंसर कितना हो गया 50 डिग्री। कितना आंसर हुआ 50 डिग्री। क्लियर है दोस्तों। तो अगर हम देखें कि केवल एक फॉर्मूले से हम जो भी समय दिया जाएगा उस समय का क्या निकाल देंगे, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। अगर यहां आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा तो जो भी यहां एंगल गिवन है तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए रिफ्लेक्स एंगल को बोलते हैं दोस्तों बाहरी कोण। बाहरी कोण निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कि जो भी आपका एंगल निकल के आया है, कौन सा एंगल 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2 उसको माइनस कर देंगे किस में से 360 में से, और जो निकल के आएगा वो क्या होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल हो। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए जरा रिफ्लेक्स एंगल का जो फॉर्मूला है उसको नोट करिए और उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एंगल मेड बाई हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 1 o'clock। मतलब 1 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। अब देखिए सिंपल अगर हम बात करें 1 बजे कितने अंश का कोण बनाएगी तो मतलब क्या है कि यहां टाइम क्या हो गया 1:0 तो अगर 1:0 तो आवर की बात करें तो आवर क्या है 1 और मिनट की बात करें तो मिनट क्या है 0 और किसमें रख देंगे 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2। अब जैसे यहां से 68 डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2 तो यहां हम रख देंगे तो क्या हो गया 60 मल्टीप्लाई 1 दैट मींस 60 और 11 मल्टीप्लाई 0 दैट मींस 0 डिवाइड बाई 2 और आंसर कितना निकल के आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया आपका सी दैट मींस कितना होगा आपका 30 डिग्री का एंगल यहां बनेगा। क्लियर है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब एक क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि 2:20 पर, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको कि 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा कि आंसर होगा आपका 50 डिग्री। कैसे, सिंपल सा 60 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 120 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 20 कितना हुआ 220 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 100 डिवाइड बाई 2 आंसर कितना हो गया 50 डिग्री। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 10:20 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने अंश का कोण होगा।
What will be the angle between the hour hand and the minute hand at the time of 10:20 o'clock? तो सिंपल से अगर हम बात करें क्वेश्चन की, ध्यान दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है कि 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2 फॉर्मूले के अनुसार और फाइंड आउट क्या करना है एंगल, तो सीधा सीधा हम पुट कर सकते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं कि h की जगह पर h क्या है हमारा 10 और m क्या है हमारा कितना 20। अब देखिए 60 मल्टीप्लाई 10 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 600, ये कितना हुआ 220 डिवाइड बाई 2, 600 में से 220 गए तो कितना हुआ 380 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना हुआ 190 डिग्री। क्या आंसर हो जाएगा 190 डिग्री। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि सपोज करिए एग्जामिनर यहां 190 नहीं देता है, ठीक, अगर 190 नहीं देता है तो क्या दे, देखिए अगर 190 नहीं देता है, सपोज करिए यहां दे रखा है 170 डिग्री, ठीक, जैसे ऑप्शन दे दिए गए, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, और ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है। देखिए जैसे कि 10:20 की जगह पर जो हमें टाइम दे रखा है उसमें जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है 190 डिग्री, और 190 नहीं दे रखा, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ध्यान दीजिए कि ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है 189 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 170 डिग्री और चौथा ऑप्शन है आपका 190 डिग्री, ठीक, ये दो ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। अब जैसे क्या है कि जैसे ही हमने फॉर्मूला यहां पुट किया और समय दे रखा है कि 10:20 o'clock 10:20 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो अगर हम कैलकुलेट करके क्या निकल के ला रहे हैं 120 डिग्री, अगर 120 डिग्री निकल के आ रहा है, सॉरी 190 डिग्री निकल के आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 190 डिग्री। क्लियर है दोस्तों। लेकिन सपोज करिए 190 नहीं दे रखा है, यहां दे रखा है 200, ठीक, तो अब यहां नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट समझता है कि ये क्वेश्चन गलत है, वास्तव में ये क्वेश्चन गलत नहीं है, वास्तव में एग्जामिनर आपसे कुछ और करवाना चाह रहा है। अब एग्जामिनर क्या करवाना चाह रहा है तो इस पर विशेषकर ध्यान देना। तो देखिए जैसे कि जब कभी भी जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो एंगल आपके गिवन ऑप्शंस में नहीं मिलता है तो आप एक काम करेंगे कि उस एंगल को किस में से माइनस कर देंगे, 360 में से माइनस कर देंगे 190 को, और 190 360 में से माइनस किया तो क्या हुआ 0 का 0, 16 7 एंड 1, और अब आंसर आपका कितना होगा 170 डिग्री। अब ये आंसर आपका नहीं आएगा किस पर 10:20 पर, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि बिटवीन एंगल निकालो या रिफ्लेक्स एंगल निकालो, उसने कहा है 10:20 पर कोण क्या होगा, मतलब एंगल क्या होगा। अगर कैलकुलेट करें तो 190 डिग्री है, लेकिन 10:20 की अगर हम बात करें तो यहां है आपकी आवर हैंड और यहां है आपकी मिनट हैंड, तो ये एंगल जो है अगर वो 190 डिग्री है तो ये एंगल कितना है 170 डिग्री, और दोनों के दोनों एंगल मिनट हैंड और आवर हैंड द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। एक एंगल है आपका कौन सा बिटवीन एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा है आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो जब कभी भी हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो हम जो कैलकुलेट होके आया है फॉर्मूले में उसको माइनस कर देते हैं किसमें से 360 डिग्री में से, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्लियर दोस्तों। चलिए तो इस चीज को नोट करिए और फिर मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 8:25 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना होगा। व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट ऑफ अ क्लॉक एट 8:25 क्लॉक, मतलब 8:25। सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करिए, क्या हो गया 60h 11m डिवाइड बाई 2। अब देखिए सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करना है तो यहां h क्या है 8 और m क्या है 25, तो रखिए जरा कि ये कितना हुआ 480, 1125 275 डिवाइड बाई 2, ठीक।
अब जैसे 480 माइनस 275, तो यहां से देखें कि जीरो में से अगर 5 गया तो दैट मींस 10 माइनस 5 5, इसके बाद यहाँ कितना 17 7 में से 0 एंड 205 डिवाइड बाई 204 का आधा होता है 102, तो 102 और एक का आधा होता है 5, तो 102.5 मतलब 102.5 डिग्री, और आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। क्लियर है दोस्तों? चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं हम दूसरे पैटर्न पर, और दूसरा पैटर्न है हमारा क्या, जो आपका है कि जिसमें हमें टाइम दे रखा हो और क्या निकालना हो, जिसमें एंगल गिवन हो, टाइम निकालना हो, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपका ये ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर अपोजिट। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कितनी बार होंगी। क्वेश्चन कह रहा है वन डे का। अब इसको हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर हम देखें यहां किसी एक क्लॉक का, एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं इसका, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए जैसे ये कोई एक क्लॉक है और इसमें आपके 12 आवर, ठीक है। अब जैसे यहां से आपके 12 आवर, अब उसमें जैसे मान लीजिए आवर हैंड जो है वो फिक्स है कहां 3 पर, और केवल मूव कर रही है कौन सी, मिनट हैंड। अगर हम इस समय एंगल देखें मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, तो इस समय जो एंगल है मिनट और आवर हैंड के बीच में वो कितने डिग्री का है, वो है आपका कितना 90 डिग्री। तो इस समय आपका एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। उसके बाद आगे हम बढ़े तो आगे मान लीजिए मिनट हैंड बढ़ती है यहां तक, ठीक। एंगल कितना हुआ दोनों स्लॉट के बीच में, क्योंकि एक स्लॉट कितने का होता है कि वन स्लॉट एंगल कितने का होता है, वन स्लॉट इज इक्वल टू होता है कितने का 30 डिग्री, ठीक। तो अब इन दोनों के बीच में कितने स्लॉट है 1 एंड 2, तो यहां एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। उसके बाद अगर हम आगे देखें कि अगर मिनट हैंड आपकी यहां होती है तो एंगल कितना रह गया मिनट और आवर के बीच में 30 डिग्री। अगर आपके जो मिनट हैंड है वो कहां आ जाती है, वो आ जाती है इस पोजीशन पर, तो ये पोजीशन क्या है 0 डिग्री के। एंगल अब कितना रह गया आपका 0 डिग्री, कितना हुआ 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे को क्या करें, ओवरलैप। मतलब हिंदी में अगर बात करें दोनों सुइयां क्या हो, एक साथ हो, क्या हो एक साथ हो। कि जब दोनों सुइयां एक साथ हो और क्या हो, ये एक सीध में हो, मतलब एक दूसरे से क्या हो स्ट्रेट हो, तो उसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े और आगे देखें क्वेश्चन में कि अगर मिनट की सुई यहां आ जाती है तो ये एंगल कितना होगा आपका अगेन 30 डिग्री। अगर यहां आ जाती है तो ये एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री। अगर ये यहां आ जाती है कहां स्ट्रेट, तो ये एंगल आपका कितना होगा दोबारा से 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। उसके बाद अगर मिनट की सुई आ जाती है 7 पर, तो ये कितना हुआ आपका 120 डिग्री, क्योंकि 30 स्लॉट हम बढ़ते जा रहे हैं एक स्लॉट। ये एंगल कितना होगा 150 डिग्री। और अगर हम बात करें कि ये जो एंगल है ये कितना होगा मिनट और आवर के बीच में 180 डिग्री। हम कभी भी इस क्वेश्चन में जब भी हमें टाइम निकालना होता है एंगल गिवन हो तो 180 के ऊपर की हम बात नहीं करते हैं। तो उसके बाद अब घटते जाएगा स्लॉट, ये एंगल कितना होगा अगेन क्या हो जाएगा 150 डिग्री, और ये कितना होगा आपका कि मिनट की सुई अगर यहां होती है तो दोनों मिनट एंड और आवर एंड के बीच में एंगल कितना होगा, ये होगा आपका कितना 120 डिग्री। तो अगर यहां से देखा जाए देखिए, ये अगर हमारी आवर हैंड है तो यहां क्या है 0 डिग्री, यहां क्या है 180 डिग्री 90 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब होता है हैंड्स अपोजिट विद ईच अदर, हैंड्स अपोजिट
विद ईच अदर, मतलब सुइयां एक दूसरे के विपरीत। ठीक, जब सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो तो वो क्या होंगी, अपोजिट विद ईच अदर। अब क्वेश्चन कहा गया है कि 1 आवर में, क्वेश्चन कहा है एक दिन में, तो एक दिन का मतलब कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब 24 घंटे की अगर हम बात करें कि 24 घंटे में जो मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी, मतलब मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे से विपरीत कितनी बार होंगी, तो अगर हम 1 आवर के टाइम पीरियड की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि 1 आवर में, इन 1 आवर, ठीक, जो भी आपका एंगल है किससे, 0 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, वो एंगल कितनी बार बनता है, वो बनता है 2 टाइम्स इन 1 आवर, मतलब 2 बार बनेगा। ठीक, जैसे अगर हम यहां देखें कि 30 डिग्री हमें कितनी बार दिखाई दे रहा है, 2 बार, 60 डिग्री 2 बार, 90 डिग्री 2 बार, 120 2 बार और 150 कितनी बार, 2 बार दिखाई दे रहा है। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री ये हमें कितनी बार दिखाई देना है, तो 0 डिग्री की बात करें तो ये कितनी बार, 1 टाइम, और 180 डिग्री की बात करें तो ये भी कितना, 1 टाइम बनता है। ठीक, तो 0 डिग्री की बात करें वो कितनी बार बनेगा, 1 टाइम, और 180 डिग्री 1 टाइम, कितने में, 1 आवर के टाइम पीरियड में। लेकिन वहीं अगर हम इसको 24 घंटे की बात करते हैं तो देखिए ये जो 3 o'clock का जो 90 डिग्री है ना, ये 2 और 3 और 3 और 4 में क्या रहता है, कॉमन रहता है। तो 3 और 4 में जो 2 टाइम्स 90 डिग्री बनना चाहिए वो बनता है कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, क्योंकि एक या तो 2 से 3 में काउंट कर लो या 3 से 4 में। अगर 3 से 4 में काउंट करते हैं तो 2 और 3 में कितनी बार बनेगा, 1 बार, और 3 और 4 में अगर काउंट करते हैं, नहीं करते हैं तो 3 और 4 में कितनी बार बनेगा, 1 बार। अब देखिए जैसे कि 1 आवर के टाइम पीरियड में अगर हम 90 डिग्री की बात करें, किसकी बात करें, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब होता है राइट एंगल। 1 आवर के टाइम पीरियड में यह बनता है कितनी बार, 1 टाइम, कितनी बार, 1 बार। वहीं अगर इसको हम बात करें 12 आवर में, मतलब हाफ डे में, हाफ डे में ये कितनी बार बनेगा, ये बनना चाहिए कितनी बार कि 12 मल्टीप्लाई, सॉरी ये 2 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। ये बनना चाहिए कितनी बार, ये बनना चाहिए कितनी बार, 24 टाइम्स, लेकिन कितनी बार बनता है, 22 टाइम्स। और वहीं अगर बात करें 24 आवर के टाइम पीरियड में ये बनता है कितनी बार, 44 टाइम्स। मतलब अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री एंगल 1 आवर के टाइम पीरियड में कितनी बार बनेगा, 2 टाइम्स। और वहीं बात करें हम 12 आवर मतलब हाफ डे, तो कितनी बार बनेगा आपका, 22 टाइम्स। और अगर फुल डे की बात करें तो कितनी बार बनेगा, 44 टाइम्स, जिसकी राइट एंगल की बात करते हैं। वहीं अगर 0 डिग्री मतलब ओवरलैप और 180 डिग्री मतलब एक दूसरे के अपोजिट, अगर हम इन दोनों एंगल की बात करते हैं, ठीक, तो ये 1 आवर के टाइम पीरियड में बनता है कितना, 1 टाइम, मतलब 1 बार। और 12 आवर के टाइम पीरियड में कितनी बार, 11 टाइम्स। और 24 आवर के टाइम पीरियड में बनता है कितना, 22 टाइम्स। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी, तो एक दिन मतलब 24 आवर, और 24 आवर में मतलब अपोजिट कौन सा एंगल, 180 डिग्री, मतलब विपरीत का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री। वो कितनी बार होंगी, वो होंगी कितनी बार, 22 टाइम्स। और यही हमारा आंसर होगा क्या, कि 22 टाइम्स। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले ये पूरे पार्ट को आप नोट करें। देखो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख कह रहा है कि प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां सीधी पंक्ति में कितनी बार होती है। यह भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दो। देखिए सीधी पंक्ति में होती है मतलब स्ट्रेट होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया
और वो क्वेश्चन कौन सा था जिसमें मैंने आपको समझाया क्या, ये वाला। देखिए मिनट हैंड और आवर हैंड अगर हम बात करें 0 डिग्री तो एक साथ हैं, क्या ये एक दूसरे से स्ट्रेट हैं, मतलब सीधी पंक्ति में है? बिल्कुल। मिनट की सुई और घंटे की सुई क्या है, एक दूसरे क्या है, स्ट्रेट है। जैसे कि ये है आपकी आवर हैंड, ये है आपकी मिनट हैंड। मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन जब हम इसको अपोजिट कर दें तब भी क्या है, तब भी तो एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन में है। तो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 24 घंटे में कितनी बार मिनट हैंड और आवर हैंड एक सीधी पंक्ति में होंगे, तो अगर यहां से क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था ये वाला, कि क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती हैं। देखिए जैसे कि अगर हम 1 डे की बात करें, एक दिन में जो मिनट हैंड है मान लीजिए यहां। अब अगर आवर हैंड की बात करें, देखो अगर हम बात करें किसकी, आवर हैंड की, तो आवर हैंड की अगर हम बात करें तो वो तो क्या है 3 पर। अगर मिनट हैंड अगर हम बात करें तो अगर वो भी 3 पर हो तो इस समय क्या है कि मिनट हैंड और आवर हैंड क्या है, एक दूसरे से स्ट्रेट है। क्या है, बोथ आर स्ट्रेट, ठीक, बोथ आर स्ट्रेट, ठीक, मतलब एक सीधी पंक्ति में है, सीधी पंक्ति में है, ठीक। और अगर हम बात करें कि यहां से कि 180 डिग्री पर जो 180 डिग्री का एंगल है ये कौन सा है, 0 डिग्री। 180 डिग्री के अगेन ये भी क्या है, बोथ आर स्ट्रेट, बोथ हैंड्स आर स्ट्रेट, ठीक, मतलब दोनों सुइयां एक सीधी पंक्ति में है। अब मुझे एक चीज बताइए कि 1 आवर के टाइम पीरियड में दोनों हैंड्स एक सीधी पंक्ति में कितनी बार आएंगे। तो 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 1 टाइम, ये कितना हुआ 0 डिग्री। और 180 डिग्री भी कितनी बार बनता है, 1 टाइम, ठीक, कितनी बार, 1 टाइम। कौन सा, 180 डिग्री। तो अगर हम कहें कि 1 आवर के टाइम पीरियड में जो दोनों हैंड्स एक दूसरे के स्ट्रेट कितनी बार आएंगी, वो आएंगे कितनी बार, 2 टाइम्स। और वहीं अगर बात करें 24 आवर के टाइम पीरियड्स में ये बढ़कर कितना हो जाएगा कि 0 डिग्री बनता है कितनी बार, 22 बार, और 22 बार ही कौन सा बनता है, 180 डिग्री, तो मिलकर कितना हो जाएगा 44 टाइम्स, ठीक, मतलब 44 बार। और यहां कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये कितनी बार हो गया 44 टाइम्स, और आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट मींस 44 टाइम्स। क्लियर दोस्तों। तो 44 बार ऐसा होगा, मतलब 44 टाइम्स ऐसा होगा कि दोनों हैंड्स एक दूसरे के क्या होंगी, एक दूसरे के क्या आएंगी, अपोजिट आएंगी, सॉरी अपोजिट नहीं, एक सीधी पंक्ति में आएंगी, मतलब स्ट्रेट होंगी एक दूसरे से। अगर 0 डिग्री में बात करें तो ये एक साथ में होंगी, और 180 डिग्री में बात करें तो ये एक साथ नहीं होंगी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए, प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नोट करो जरा इसको। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि in 12 hours how many times the hands of the clock will be at straight line in opposite direction। अब देखिए इसने पूछा कि स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी पंक्ति में हो, ठीक, मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो और एक रेखीय में हो जाती है, मतलब सीधी हो जाती है। तो ये सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है, 180 डिग्री की। किसकी बात कर रहा है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री 1 आवर में कितनी बार, 1 टाइम, ठीक। तो 12 आवर में कितनी बार, 11 टाइम, और आंसर क्या हो जाएगा 11, और आंसर क्या हो गया ए। क्लियर है दोस्तों। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक के बीच में समकोण की स्थिति होती है।
सुइयों के बीच में कितना समकोण, मतलब राइट एंगल कितनी बार होता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल हमारा कितनी बार होता है। देखिए कहां बताया था आपको, ये वाला कि 180 डिग्री, अगर 90 डिग्री की बात करें जो राइट एंगल होता है वो कितनी बार होता है, एक दिन में 44 बार। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 44 टाइम्स। क्या हो जाएगा आपका, 44 टाइम्स। आंसर क्या हो गया, बी, कि कितने समकोण बनेंगे हमारे, 44 बार समकोण बनेंगे, किसमें, एक दिन, मतलब 24 आवर्स। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात की किसकी, कि एंगल निकालना हो, टाइम दे रखा हो तो कैसे होगा, और एक दिन में जो समकोण है वो किस तरीके से बनता है और किस तरीके के इसके क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं कल की क्लास में बात करूंगा जिसमें अगर हमें एंगल निकालना हो, उस एंगल गिवन हो, टाइम निकालना हो तो वो कैसे बनता है, ठीक। और उसके बाद अगर टाइम दे रखा हो, टाइम निकालना हो तो उसको हम कैसे निकालते हैं। और धीरे धीरे हम क्लॉक के चैप्टर के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए उनको, प्लस जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है उसको हम देखते हुए चलेंगे। तो ये चलते, आप जुड़े रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। मैं योगेश कुमार विदा रहता हूं आपसे, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।